आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें इस स्थान पर जमा किया है और परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि YouTube के माध्यम से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम फिर से एक और बार परमेश्वर के इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मैं नवजीवन चर्च की ओर से संपूर्ण नवजीवन चर्च परिवार का और समस्त कलीसियाओं का स्वागत करता हूं कि आप सब ने मौका निकाल करके परमेश्वर की आराधना के लिए सम्मिलित हुए हैं। सो आपका सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना को आरंभ करें, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से पास्टर मोहर सिंह हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिताजी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बढ़ाई, आपके नाम की स्तुति करते हुए पिता आज के इस दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं और प्यारे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं। प्रभु आपके नाम की प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके महानता के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आपने फिर से प्रभु हमको यह अवसर दिया कि प्रभु हम तेरे चरणों में प्रभु आकर तेरे नाम की हम सिताइश करने पाए परमेश्वर, तेरे नाम की हम स्तुति करने पाए परमेश्वर प्रभु। तो वो पिताजी तेरे नाम की महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस दिन में परमेश्वर पिताजी, वो तेरे नाम की स्तुति करते हुए प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई करते हुए पिता विशेष रीति से प्रभु धन्यवाद देते हैं पिताजी हमारे तमाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी अगुओं के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु जगह जगह पर प्रभु अपने आपकी सेवा में लगे हैं पिता परमेश्वर। और खास रीति से मेरे स्वामी मेरे राजा जो पिता यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर प्रभु जो पिता परमेश्वर प्रभु सेवा जो प्रभु हमारे देश के अंदर में परमेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों में प्रभु जी होने जा रही है परमेश्वर, हो रही है स्वामी। हमारी प्रार्थना है मेरे प्रभु, हमारी आपसे विनती है परमेश्वर पिताजी, ये परमेश्वर पिता जब प्रभु हम पिता परमेश्वर मिल नहीं सकते और परमेश्वर हम इकट्ठा हो नहीं सकते, ऐसे स्थिति में प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु पिताजी हम उस माध्यम के द्वारा परमेश्वर प्रभु एक दूसरे से प्रभु मिलने पाए परमेश्वर पिताजी। आपकी महिमा आपके नाम की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। आपसे प्रभु हमारी प्रार्थना है राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन तमाम भाई बहनों पर भी आप अनुग्रह करें परमेश्वर, जो प्रभु इन दिनों में प्रभु संगति से दूर है स्वामी परमेश्वर, उन सबों के ऊपर भी आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, उनके विश्वास की धरोहर को आप बनाए रखें परमेश्वर प्रभु, किसी भी रीति से प्रभु दुष्ट शैतान प्रभु वो छूने ना पाए परमेश्वर पिताजी। आपका धन्यवाद आपकी महिमा करते हैं इसे हमारे तमाम अगुओं को परमेश्वर प्रभु जो प्रार्थना में निरंतर प्रभु हमारे लिए कलीसियों के लिए प्रभु सारे प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी बड़ी आशीष प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आप महान परमेश्वर प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हुए सारे विषयों को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके दया से सुन कबूल कर पिताजी, आमीन। इस प्रार्थना के लिए पास्टर मोहर सिंह को धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा नवजीवन चर्च चमनपुरी देहरादून से पास्टर महेश कुमार से कि वो हमारे लिए भजन संहिता को पढ़े। हमने अभी भजन संहिता 150 को पढ़ा, अब हम इस पर विचार करेंगे और प्रभु ने इसमें से एक दो वचन के द्वारा मुझे बड़ी आशीष दी है और आज की सुबह मैं उन आशीषों को आपके साथ बताना चाहता हूँ। पहला पद परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताना चाहता है कि मैं और आप कहाँ कहाँ उसकी स्तुति कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर के बनाए हुए आकाश मंडल में स्तुति कर सकते हैं और हम जहाँ जहाँ पर रहते हैं उन सभी स्थानों में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। क्यों स्तुति करें? कह रहा है परमेश्वर का वचन पद 2 में, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो।
जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने पराक्रम के काम किए हैं, उसके कारण हम उसकी स्तुति करें। फिर कैसे स्तुति करें? नरसिंगे फूंकते हुए और उसकी स्तुति करें, सारंगी बजाते हुए उसकी स्तुति करें, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें और आनंद की महाशब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर नरसिंगा था, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता, जो भी मेरे पास साजबाज प्रभु ने दिया है, ताली, ढोलक, खंजरी, मंजीरा, हम बजाकर अपने घरों में, अपने स्थानों में प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर को वचन बताना चाहता है, कौन करे? जितने प्राणी हैं, जिनके अंदर प्राण पाया जाता है, सब के सब प्रभु की स्तुति करें। सो प्रभु आज की सुबह हम सबों को कहना चाहता है, हम प्रभु की स्तुति करें। कैसे करें? आनंद के साथ, जो आनंद प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। सो प्रभु आपको और मुझको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। जय मसीह की। भजन संहिता पढ़ने के लिए पास्टर महेश को धन्यवाद। अब समय है मेरे प्रिय कि हम परमेश्वर की आराधना में आगे जाएं और कुछ समय हम भजनों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करें। मैं निवेदन करता हूं और स्वागत करता हूं ग्रेटर नोएडा नवजीवन चर्च की टीम से कि वो आराधना में अगुवाई करें। तो जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए सॉन्ग गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। आइए हम सब मिलकर ये गीत को गाएं। Thank you.
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा।
महिमा गाती रही अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा जब तक जियूं तेरी महिमा गाता रहूं ऐ खुदा जब तक जियूं तेरी महिमा गाता रहूं ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा कभी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने सुना हर एक कदम पर साथ रहा बस तुझको महसूस किया जब भी पुकारा मैंने तुझे मेरी हर दुआ को तूने सुना हर एक कदम पर साथ रहा बस
मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए सॉन्ग गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। आइए हम सब मिलकर ये गीत को गाएं। सुंदर आराधना के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ग्रेटर नोएडा नवजीवन चर्च की टीम को, और साथ ही साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस टीम ने बहुत सुंदर तरीके से आराधना में अगुवाई की है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम विशेष प्रार्थना में जाएं। इस समय मैं निवेदन करूंगा पास्टर साइमन से कि वो सामने आए और विशेष प्रार्थना में अगुवाई करें, और साथ ही साथ आज के जो हमारे वक्ता हैं उनका परिचय भी दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु की हजूरी में जाएंगे। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी अनुग्रह और कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबको अपनी करुणा और दया
और अपनी कृपा और भलाई में प्रभु छुपा के रखा। हमारी सहायता और मदद करी प्रभु, ये सौभाग्य दिया तेरे आराधना के दिन प्रभु, तेरे आदर में हम एकत्रित हो सके प्रभु। हम तेरी महिमा और स्तुति करने के लिए प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु। हम सबको जितने प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, हम सब प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु। एक एक जन की तू रक्षा करना, एक एक जन के तू साथ होना, एक एक जन को तू अपनी आत्मा के द्वारा स्पर्श करना। और इस समय प्रभु हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु अपने देश के लिए प्रभु। हमारे देश पे तेरा अनुग्रह हो प्रभु। तू दया करने वाला परमेश्वर है ओ प्रभु, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तूने कहा कि जब तेरे लोग दीन होके नम्र होकर के प्रार्थना करेंगे, अपने बुरे मार्ग से फिरेंगे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं उनके देश को चंगा कर दूंगा। ओ प्रभु हम अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए प्रभु जी, चंगाई के लिए प्रभु तुझसे प्रभु अनुनय विनय करते प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। हमारे देश को चंगाई दे, हमारे देश पे अनुग्रह कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु अपना अनुग्रह देना प्रभु जी। ओ प्रभु जबकि प्रभु वो इस युद्ध में ओ प्रभु जी फ्रंट लाइन पे है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह देना, उनको प्रोटेक्शन देना प्रभु जी। और प्रभु अपनी दया और कृपा उन पर बनाए रखना, उनके परिवारों को प्रभु जी संभाल के रखना प्रभु। हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आप उनके परिवार को आशीष दे, उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे प्रभु जी कर्मियों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु सड़क पे और प्रभु हॉस्पिटल में ओ प्रभु जो ऐसे समय में प्रभु जी ओ प्रभु अपना घर बार छोड़ करके प्रभु सेवा में लगे हैं प्रभु। तू सबके साथ होना, आशीष और अनुग्रह करना प्रभु, उनके परिवार को संभालना। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब बेघर लोगों के लिए, उन मुसाफिरों के लिए ओ प्रभु जो हताहत हो गए प्रभु जी। ओ प्रभु उन पे दया कर दे प्रभु, उनकी भी रक्षा करे प्रभु जी। ओ प्रभु उनकी सुरक्षा तू दे प्रभु जी। ओ प्रभु ये वायरस और न फैलने पाए प्रभु जी, अंकुश लगा दे प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी। और हम प्रभु अपने देश को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं और प्रभु देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश के पाप को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर ओ प्रभु एक एक जन के पाप को क्षमा कर, क्योंकि प्रभु ये पाप है जो तेरे अनुग्रह से हमें वंचित करता है प्रभु। दया करना प्रभु, आशीष देना प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी विश्व के और देशों के लिए भी प्रभु जी, अमेरिका के लिए प्रभु, अमेरिका के पाप क्षमा कर, वहाँ पे भी प्रभु अपना अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। ओ प्रभु यूरोपियन कंट्री के लिए प्रभु उनके पाप को क्षमा कर दे प्रभु जी। ओ प्रभु उन पे दया कर प्रभु, पश्चातापी मन दे प्रभु जी, लौट आए। और प्रभु जी वहाँ पे भी प्रभु जी जो जरूरत है प्रभु जी, डॉक्टर नर्सेस सबको आशीष देना प्रभु, सब पे अपना अनुग्रह करना प्रभु। इटली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु इटली पे भी तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी। ओ प्रभु पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, आजाद कर दे प्रभु जी। ओ प्रभु दया कर प्रभु जी। हम चाइना के लिए, हम इराक ईरान के लिए ओ प्रभु जी, हम और प्रभु जी जो कंट्रीज हैं प्रभु जी जहाँ जहाँ कोरोना वायरस है प्रभु जी, सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वायरस को प्रभु जी ओ प्रभु इस धरती से मिटा डाल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है प्रभु। तो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाढ़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अपने लोगों की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु। हमारे देश पे, हमारी इस दुनिया पे तेरा अनुग्रह हो प्रभु। तू सारे जगत से तू प्यार करता है, सारे जगत के प्राणी तेरे हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपने देश को, भारतवर्ष को और प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु और दुनिया के देशों को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपने देश की सरकार के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, ओ प्रभु जी अपने प्रभु जी चीफ मिनिस्टर्स के लिए, सबको आशीष देना और बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, अनुग्रह देना और उनके साथ होना। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर साइमन को इस प्रार्थना के लिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हमारे बीच में नवजीवन चर्च सिंगनीवाला देहरादून से पास्टर प्रेम और उनका परिवार है। उनसे हम एक विशेष गीत सुन लेंगे। आप सबको जय मसीह की। हमारे परिवार की तरफ से प्रभु यीशु मसीह में हम आप सबका अभिवादन करते हैं। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये गीत प्रभु को भाएगा और ग्रहण योग्य होगा। गीत के बोल हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हम इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाने जा रहे हैं।
पास्टर प्रेम और उनके परिवार को इस सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में भाई शद्रक बिहार से हमारे साथ में है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो सामने आकर के जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए वचन दिया है वो हम तक पहुंचाएं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज इस आराधना दिन के लिए और साथ साथ इस नेटवर्क के लिए कि जिसके माध्यम से बहुत सारे विश्वासी परिवार जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर में थे, आराधना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस नेटवर्क के माध्यम से नवजीवन चर्च और साथ साथ बहुत सारे इंडिपेंडेंट चर्चेस इस आराधना से जुड़ गए, अपने घर में बैठ के इस सहभागिता को कर सकते हैं और इस नेटवर्क के माध्यम से उनके पास आराधना, उनके पास परमेश्वर का वचन, उनके पास संगति और सहभागिता पहुंच रही है। तो इसलिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और इसलिए आज हमें बहुत खुशी है कि इस नेटवर्क के माध्यम से हमारे बीच में आज प्रभु के दास भाई शद्रक जो बिहार में सेवा करते हैं ईचे के साथ, वो हमारे बीच में प्रभु का वचन लेके आएंगे। और भाई शद्रक जो है सचमुच में प्रभु को प्यार करते हैं। मैं बताना चाहता हूं भाई शद्रक हमारे नवजीवन चर्च के लिए, हमारे परिवार के लिए वो निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लिए वो प्रार्थना करते हैं और इसलिए हमें बहुत खुशी है कि वो आज इस नेटवर्क के माध्यम से इस आराधना में जुड़ करके वो आज प्रभु के वचन को हमारे बीच में लेके आएंगे। सो आइए हम भाई शद्रक के द्वारा प्रभु का वचन सुनेंगे। Hello friends, I am Shadrach Christie from Ahmedabad, गुजरात। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मूल्यवान नाम के बारे में बताना चाहता हूं। उस नाम ने मुझे शांति दिया है। उस नाम से आज भी विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे आनंद और खुशी मिलती है। उस नाम से आज भी मेरे दुखों में मुझे आनंद मिलता है। उस नाम से आज भी चिंताओं में मुझे एक नया उमंग और नई आशा मिलती है। उस नाम से निर्बलता में बल मिलता है। उस नाम में अकेलेपन में भी एक पवित्र उपस्थिति का अनुभव होता है और वो नाम है यीशु नाम। वो नाम है यीशु नाम। वो नाम है यीशु नाम। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नाम आपको भी बल और सामर्थ्य और नई आशा और नया उमंग आज दे सकता है। प्रिय भाई और बहनें, ये नाम कहां से आया? बड़े बड़े राजा और महाराजा आए और गए। राजा हेरोद आए, चले गए। राजा पिलातुस आए, गए। राजा अशोक अ ग्रेट आए और गए। उनका नाम उनके माता पिताओं ने या दादा दादी ने या नाना नानी ने या चाचा चाची ने रखा। मेरा और आपका नाम भी शायद हमारे माता पिताओं ने रखा या हमारे दादा दादी ने या मामा मामी ने रखा। लेकिन ये नाम, ये यीशु नाम कहां से आया? वालाओ प्रियजनों, ये यीशु नाम स्वर्ग से आया। ये यीशु नाम ऑलमाइटी गॉड के द्वारा आया है। ये नाम मूल्यवान नाम है। यह नाम पवित्र पवित्र और पवित्र नाम है। बाइबल की एक आयत में कहा गया है, जो मत्ती 1 और 21 में पाया गया है, स्वर्गदूतों ने आकर के इस नाम के बारे में कहा,
स्वर्गदूतों ने क्या कहा? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये नाम स्वर्ग से आया, ये नाम ऑलमाइटी गॉड से आया। ये नाम स्वर्गदूतों ने बताया जन्म से पहले कि पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ये नाम what this name did on this earth, इस नाम ने इस संसार में क्या क्या कर दिया। इस नाम ने हजारों लोगों को जीवन बदल दिया। जो लोग आशा खो बैठे थे, जो लोग आशा भटक गए थे, उनको नई आशा और नया उमंग दे दिया। जो लोग अंधकार में डूबे थे, जिन लोग का रास्ता गलत हो गया था, उनको नया रास्ता दे दिया। इस नाम ने एक व्यक्ति जो इस नाम का विरोध करता था, जब तक इस नाम की उसको अनुभव नहीं था, तब तक वो विरोध करता रहा। इस नाम यीशु के नाम को जो भी मानता, प्रार्थना करता था, उसको व्यक्ति बांध करके घसीट करके लाता था और जेल खानों में डाल देता था, उसको मारता था, बहुत सताता था। वो शाऊल व्यक्ति, और वो शाऊल एक दिन अधिकार पत्र लेकर के जा रहा था, ताकि आज भी वो उस यीशु नाम को मानने वाले लोगों को बांध कर घसीट करके ले आए। लिखा है इस पवित्र वचन में कि दिन दहाड़े कड़ी धूप में जब वो घोड़े पर जा रहा था, उसके संग दूसरे साथी भी थे। मारने बांधने के लिए जा रहा था, यीशु के नाम के लोगों को सताने के लिए जा रहा था। लेकिन जब उस नगर के नजदीक पहुंचा तो बहुत बड़ी ज्योति चमकी। दिन दहाड़े इतनी ज्योति चमकी और उस शाऊल के ऊपर चमकी कि वो घोड़े पर से गिर गया। और गिरकर उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? ऊपर से आवाज आई, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं। ये नाम यीशु नाम जैसे उसने सुना, उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। उस यीशु नाम ने कहा कि जिसको तू सताता है वही मैं हूं। उस दिन से, उस समय से उसका जीवन परिवर्तन हो गया और उसने उस महान नाम का अनुभव कर लिया, द ग्रेटेस्ट नाम का अनुभव कर लिया कि ऐसा महान नाम मैंने कहां पर भी कभी नहीं देखा है। उस नाम ने उसको शांति से भर दिया, उस नाम के उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला दिया। उस नाम ने उसको नया जीवन, नया सोच, नया उमंग सब बदल डाला। दूसरा एक व्यक्ति, सुंदर सिंह करके एक व्यक्ति, जो पंजाब का पटियाला शहर का रहने वाला बहुत धनी व्यक्ति, उसकी किताब आप इंटरनेट वगैरह में भी देख सकते हो। उस व्यक्ति ने तो बाइबल की एक प्रत को भी फाड़ डाला था, क्योंकि वो समझता था कि ये यीशु विदेश का है, हमारा देश का नहीं है। उसको अनुभव नहीं था
इस महान यीशु नाम का अनुभव नहीं था, इस महान दयावान प्रेमी नाम का अनुभव नहीं था। एक दिन रात को उसने ठान लिया था कि यदि मुझे कोई भी सच्चा परमेश्वर हो तो मिल जाए, और यदि नहीं मिलेगा तो सुबह में 4 बजे जो मेरे घर के पीछे से ट्रेन जाती है उसमें मैं अपनी जान दे दूंगा। आधी रात को जब वो इसी विचार में रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि कोई सच्चा परमेश्वर मुझे मिल जाए, अचानक उसी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक ज्योति चमकी और उस ज्योति ने उसको आनंद से भर दिया। और फिर सुंदर सिंह ने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा मैं यीशु हूं। डियर फ्रेंड्स, ये यीशु नाम ने केवल मनुष्य के लोगों का जीवन को ही परिवर्तन नहीं किया है, और भी अधिक है। ये नाम स्वर्ग से आया है, इससे भी अधिक और भी कुछ है। ये यीशु नाम आज भी हजारों लोगों के घरों में, जीवनों में आंधी और तूफान को शांत करता है। बड़ी बड़ी समस्या को ये यीशु नाज़ारी का नाम उनको आनंद और खुशी और शांति से भरता है। एक समय यीशु के शिष्य नाव में बैठकर जा रहे थे। अचानक आंधी और तूफान आया, मरने वाले थे, घबरा गए। ये लोग दौड़ करके यीशु के पास पहुंच गए। हे यीशु हमें बचा, हे यीशु हमें बचा। यीशु खड़े हुए और यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा और फिर समुद्र को कहा शांत हो जा, और वो शांत हो गया। इस यीशु का अधिकार आज भी वही है। आपके जीवन में यदि आंधी तूफान है, आपके जीवन में यदि विपरीत परिस्थिति है, यीशु के पास पहुंच जाइए, यीशु के नाम के पास पहुंच जाइए, और आप देखेंगे कि आपको यीशु ने शांति दिया है। उस विपरीत परिस्थिति में भी आपको आनंद और खुशी अनुभव होगा। यदि आपको दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, आप यीशु के नाम को चिल्लाइए, पुकारिए, और आपको आनंद मिलेगा। यदि आप चिंता में हैं, कुछ टेंशन में हैं, आप यीशु के नाम को पुकार कर देखिए और आपको नया उमंग और नई आशा मिलेगा। यदि आप अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, वो यीशु नाम अवश्य आपको बल देगा। ये यीशु नाम आपके जीवन की आंधी और तूफान को में भी आपका सहारा देगा। मेरा अनुभव है और हजारों लोगों का अनुभव है। लोग मरने पर थे, बहुत से लोग आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने यीशु नाम को पुकारा, चिल्लाया, और उनके जीवन में शांति आई। ये है यीशु नाम, अद्भुत नाम। ये यीशु नाम के बारे में मैंने 3 चीज बताया। पहली चीज कि स्वर्ग से आया है। दूसरा बताया कि ये क्या क्या किया है। अभी आपको और इसी पॉइंट में बता दें कि यीशु नाम आपके लिए बहुत कुछ किया है।
आपको सोचने से समझने से भी परे उस यीशु नाम का लव प्रेम जो आपके लिए है, उस यीशु ने आपको खरीद लिया है। हम और आप तो नरक में जाने वाले थे। हम और आप जैसे कि कोई गुनाह किया हो और जेल में जा रहे और जमानत करके छुड़ाना पड़ता है, उस तरह से हम और आप नरक के भागी थे, क्योंकि हम और आपने बहुत से पाप और गुनाह किया है, बहुत सा झूठ का काम किया है, बहुत से गलत काम किया है, बहुत सी चालाकियां किया होगा। परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, ऐसे हजारों काम किया होगा। तो इसलिए हम और आप नरक के भागी है, लेकिन उस परमेश्वर ने मुझे और आपको जमानत करके छुड़ा लिया है। किस चीज का जमानत दिया? क्या सोना चांदी देना पड़ा? क्या करोड़ों करोड़ों रुपया देना पड़ा? क्या जमीन जायदाद देनी पड़ी मुझे आपको छुड़ाने के लिए? मेरे और आत्मा, मेरा और आपका आत्मा को बचाने के लिए इस संसार की कोई भी चीज नहीं छुड़ा सकती है। यदि संसारी चीज खरीदना है तो संसार का पैसा या धन दौलत चाहिए, लेकिन अविनाशी चीज जो आपका आत्मा है, उसको यदि खरीदना है तो अविनाशी चीज चाहिए, और वो यीशु ने अपना लहू दे करके, एक एक बूंद स्वेच्छा से दे करके आपको खरीद लिया है। मुझे और आपको नरक से अद्भुत रीति से बचा लिया है। वो यीशु नाम है और वो सबके लिए है। अब मैं तीसरा पॉइंट बताऊंगा कि what this name is now, what this name Jesus is now। फिलिपियो 2:10-11 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो नाम आज सर्वश्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे पवित्र नाम है। वो नाम आज भी वे, ट्रूथ एंड लाइफ है। वो नाम मेरे और आपके लिए आज भी एक मार्ग है, एक सच्चाई है, और आपके और मेरे अंधकार में ज्योति है। वो नाम मेरे और आपके मरे हुए जीवनों में जीवन है, वे, ट्रूथ एंड लाइफ। वो नाम से आज भी अशुद्ध आत्मा डरते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैंने ऐसे लोगों को लिए प्रार्थना किया और लोग ने कपड़े फाड़े जिनमें अशुद्ध आत्मा था और गिरे और उनके लिए प्रार्थना की गई, वो चिल्लाते थे
उनके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना की गई और उनको छोड़ करके अशुद्ध आत्मा चला गया। वो है यीशु नाम, आज भी यीशु नाम, अद्भुत नाम। आज भी यीशु नाम उद्धार है, आज भी मुक्ति है, आज भी शांति और सबके लिए। अनुभव करके देखिए, इस यीशु नाम को चिल्ला करके देखिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट विल हैपन विद दिस नेम इन फ्यूचर, व्हाट विल हैपन विद दिस नेम इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में इस नाम के साथ क्या होगा। इस सर्वश्रेष्ठ नाम के सामने क्या होगा। फिलिपियो 2:10-11 में लिखा है, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord। उस न्याय के दिन में हर एक जीव कबूल करे न्यायासन के सामने, और हर एक का घुटना झुकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। भजन संहिता में उसके बारे में अद्भुत बात लिखी है। भजन संहिता 72 और उसकी 17 आयत में लिखा है, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। इन फ्यूचर ऑल्सो उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। लोग उस अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे और सारी जातियां उसको धन्य कहेगी। जिसको भी ये नाम मिल जाए अपने को धन्य कहेंगे, ब्लेसड कहेंगे, और उसका नाम हमेशा हमेशा बना रहेगा। मैंने आपको 4 चीज बताया। ये नाम, यीशु नाम कहां से आया है, ये नाम ने क्या क्या किया है, What this name is now, अभी वो नाम क्या है, What will happen with this name in future। अब आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं, आप इस नाम के साथ क्या करोगे। यदि आपको शांति चाहिए, जीवन चाहिए, आनंद चाहिए, मोक्ष चाहिए, उद्धार चाहिए, आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे। आप यीशु नाम को पुकारिए और कुछ नहीं करना है। आपको कुछ और कुछ नहीं करना है। पूरे दिल से, पूरे मन से यीशु नाम को पुकारिए। और बहुत लोगों ने अनुभव किया है, सच्चे मन से, टूटे दिल से, जब कोई भी चारा नहीं रहा तब उन्होंने यीशु नाम को पुकारा और यीशु ने आकर के उनको अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, अद्भुत उमंग और नई आशा से भर दिया। आपको आपके विपरीत परिस्थितियों में, आपके संकट में, आपके दुख में, जहां पर भी आप हैं, घर में हो या छत पे हो या खेत में हो या कहां पर भी हो, इस यीशु नाम को पुकारना है। आपको कोई भी चीज और करने की आवश्यकता नहीं है। और आप अनुभव करेंगे कि नाम कितना प्यारा नाम है। दूसरी चीज, आपको
इस यीशु के बारे में अधिक जानना है और ये आपको पवित्र वचन से आपको मिलेगा। तीसरी बात, आपको हर एक पाप बुराई से, झूठ से, लोभ लालच से, घूसखोरी से, व्यभिचारों से और सब प्रकार की बातों से जो पवित्र परमेश्वर को पसंद नहीं, उससे छोड़ करके रास्ता नया अपना लेना है और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मेरी आपके लिए प्रार्थना होगी कि ये अद्भुत नाम आप पुकार कर अनुभव करके देखो और आपका परिवार और जीवन बदल जाएगा, आनंद से भर जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो हमने भाई शद्रक के द्वारा सुना। सो परमेश्वर भाई को बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, अब समय है हम एक विशेष गीत नवजीवन चर्च देहरादून से बहन विक्टोरिया और उनकी बहन के द्वारा सुन लेंगे। और मेरे प्रियो, इसी समय हम अपने दशमांश और दानों को भी इकट्ठा कर लेंगे। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। जीवन दिया है प्रभु ने। देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, विश्वास हमारा कहीं खो न जाए। देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, विश्वास हमारा कहीं खो न जाए। जीवन के ऐसे कठिन रास्तों पर चलना है हमको, बहुत ही संभल कर चलना है हमको, बहुत ही संभल कर। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। जीवन दिया है प्रभु ने। सुन लो जवानों मेरी ये बात, दिन है बहुत कम, लंबी है रात। सुन लो जवानों मेरी ये बात, दिन है बहुत कम, लंबी है रात। जागो मेरे दोस्त, आंखें तो खोलो, यीशु को अपने हृदय में ले लो। यीशु को अपने हृदय में ले लो। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में। मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। जीवन दिया है प्रभु ने। इस सुंदर गीत के लिए बहनों को धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है हम एक विशेष गवाही
नवजीवन चर्च देहरादून से बहन राखी की सुन लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राखी है और मैं देहरादून में रहती हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा जो है वो सेना में कार्यरत थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और हम प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे कि जीवित परमेश्वर कौन है, लेकिन प्रभु का प्रकाश हमारे ऊपर आया और बचपन से ही मैं और हम लोग 4 बहनें हैं। हमारी बहनें चर्च जाया करती थी, संडे स्कूल जाया करती थी 5-6 साल की आयु से ही। और धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उद्धार हमें कहाँ से मिल सकता है, मोक्ष और अनंत जीवन हमें कहाँ से मिल सकता है। लेकिन हमारे मम्मी पापा विश्वास नहीं करते थे प्रभु यीशु मसीह पर। हमने प्रार्थना करी और पहले हम लोग विश्वास में आए और उसके बाद हमारे मम्मी पापा प्रार्थना के द्वारा विश्वास में आए। और वो भी प्रभु को नहीं जानते थे कि जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। और प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। और काफ़ी साल हो गए हमें प्रभु में आए हुए, प्रभु का धन्यवाद। मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरी बहनों की भी शादी हो चुकी है। और मेरी एक 10 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति का नाम प्रदीप है और वो इस समय पंजाब में सेना में है वो इस समय, और वो देश की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर रह करके। और वो भी विश्वासी हैं और उनको भी प्रभु का उद्धार मिला। वो भी एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन प्रभु का प्रकाश, प्रभु यीशु का उद्धार उनके जीवन में आया और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु को अपनाया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और इन दिनों के लिए मैं खास तौर से धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु कैसी महामारी पड़ रही है, लेकिन इस महामारी में प्रभु ने हमें बचाया। और जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, ये प्रभु का वचन है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हे देश के लोगों, यहोवा को धन्यवाद दो, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। तो हम प्रभु के कौन से आश्चर्य कर्म का वर्णन कर सकते हैं, है ना। तो हम जब से जन्मे हैं तब से प्रभु का आश्चर्य कर्म पे हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के समय प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, है ना। और हमारे बाल बच्चों को, हमारे पति को, हमारे रिलेशन में जितने लोग हैं, हमें सुरक्षित रखा। ये एक बहुत आश्चर्य कर्म है जो हमें वचन कहता है कि हे देश के लोगों को यहोवा को धन्यवाद दो और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। इन दिनों ये वचन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रभु का ये आश्चर्य कर्म है कि इस महामारी से हम लोग सुरक्षित हैं। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी सुरक्षित हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये मैं छोटी सी गवाही देती हूँ कि ये अंतिम दिन है जब प्रभु का आना निकट होगा। लेकिन हमें बड़े धैर्य और हौसले के साथ हमें प्रार्थना करनी है, वचन को निरंतर अपने दिल से लगाए रखना है, प्रार्थना में समय बिताना है, उपवास में समय बिताना है, ताकि आने वाले संकट से प्रभु हमें बचा सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरे बाल बच्चे सुरक्षित हैं। और हमें प्रभु का धन्यवाद हो कि अंतिम दिनों में प्रभु ने हमें सचेत कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। जिस रीति से प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, मेरे पति को उद्धार दिया, मेरे मम्मी पापा को उद्धार दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। और कितनी गवाहियाँ मेरे जीवन में हैं जो इतने कम वीडियो में मैं किस प्रकार से आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या महान काम, मृत्यु मेरे दरवाजे पर मृत्यु करी थी। मेरे बच्चों का जन्म जब हुआ उस समय इतनी शोक की लहर आई और न जाने शायद मेरे बच्चे मेरे हाथ में भी नहीं होते अगर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर ना हुआ होता, प्रभु का प्यार, प्रार्थना नहीं हुआ गई होती तो आज शायद मेरे बच्चे मेरे पास नहीं होते। लेकिन ये प्रार्थना के देवे गए बच्चे हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे बच्चे आज मेरे हाथों में हैं, मेरे आंगनों में खेलते हैं। वो सिर्फ मुझे प्रार्थना के द्वारा मिले गए, उनको हीलिंग हुई, वो बीमार पड़ गए थे, प्रभु ने उन्हें छुआ और चंगाई दी। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। बड़े छोटे शब्दों में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, वचन के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, इन अंतिम समय में आप प्रभु को स्मरण रखिए। हियाव बांधे, प्रभु का वचन कहते हैं हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। ओ पिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मुझे बहुत जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि वक्त बहुत हमारे पास कम है, टाइमिंग कम है। और इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए मैं आप सबको ये बात कहना चाहती हूँ। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंतिम दिनों में महामारियाँ आएंगी, लेकिन हमें उससे निपटना है, प्रार्थना के द्वारा हमें उससे निपटना है। सो प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। हम सब सुरक्षित हैं, हमारे भाई बहन सब सुरक्षित है, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु ने उद्धार का जो मार्ग हमें दिखाया है वो प्रभु सब लोगों को उद्धार का मार्ग दिखलाए, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। उनके द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। वचन कहता है, वचन में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर है, वो ना तो तुझे कभी छोड़ेगा ना तुझे कभी त्यागेगा, इसलिए मत डर।
ये वचन साफ लिखा है, हमें डरने की, ये वचन भाई और बहनों, ये वचन साफ लिखा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे साथ है कि प्रभु कहता है कि जब तू अंदर आएगा तो भय ना खाएगा, जब तू बाहर जाएगा तो भय ना खाएगा। प्रभु का ये वचन हमारे पास है और प्रभु की सामर्थ हमारे पास है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी 4 बहनें और हैं, उनकी भी शादी हो गई, वो भी सब सुरक्षित है। इस बात के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे पासवान के लिए जो हमारे लिए सब लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, और हम भी इन दिनों में प्रार्थना करें अपने डॉक्टर्स के लिए, अपनी सेना में जो हमारे जवान हैं जो इन दिनों बहुत ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पुलिस टीम के लिए, हमारे मिनिस्टर्स के लिए, हम उन सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने अपने लोगों को अपने लहू में कवर करके रखा है, जो प्रभु का वचन कहता है। यीशु मसीह ने अपने लहू में हमें कवर करके रखा है और प्रभु यीशु मसीह निरंतर हमारे साथ है, और इस जंग को लड़ने में प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करेंगे। सो मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत ऐसे अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं जितना भी धन्यवाद दूँ वो थोड़ा ही है प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो थोड़ा ही है, क्योंकि इतने महान काम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किए हैं। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी जाने कि आखिर उद्धारकर्ता कौन है, और हमें प्यार करने वाला, और ऐसी जब विपत्तियाँ आती है ऐसी विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर कौन है। सो प्रभु का बहुत ऐसे मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सब के लिए इस समय हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। सब सुरक्षित रहिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं सबको कवर करती हूँ। आप सब जितने देख रहे हैं सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं ढांपती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा और हिफाजत करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। और मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु सबको बड़ी बहुत से प्रभु सबको आशीष देगा। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रेज गॉड। बाय। इस सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे और इस गवाही के लिए और इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा नवजीवन चर्च गोकुलवाला देहरादून से पास्टर संजय लाल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस अवसर के लिए। मैं पास्टर संजय उत्तराखंड से नवजीवन चर्च विकास नगर से इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और इस प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए कि जो ऑफरिंग हम सब ने प्रभु के लिए अर्पित की है, और जो गवाहियाँ परमेश्वर ने हमारे जीवनों में प्रकट की है, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके क्रूस के तले आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं बीते हुए सप्ताह के लिए, बीते हुए दिनों के लिए प्रभु, कि आपने अपनी महिमा को प्रभु इस दुनिया में और जीवनों में प्रकट किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें उद्धार की योजना में सम्मिलित किया और हम पर दया करी प्रभु। हमारे खातिर आप मारे गए, गाड़े गए, अधलोक में गए और तीसरे दिन जी उठे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए प्रभु, इस महामारी के लिए पिता परमेश्वर। बड़ी दया कर प्रभु, और प्रभु अपना अनुग्रह कर हर एक जीवन और हर एक प्राणी प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने अपने घुटने टेके प्रभु, तेरी महिमा करे और प्रभु तुझे धन्यवाद दे और स्मरण करे कि पृथ्वी और इस पृथ्वी का अधिकार केवल यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू इस महामारी से हम सबको प्रभु मुक्त कर और अपनी चंगाई और अपना अनुग्रह सबके जीवन पर प्रकट कर प्रभु। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ इस ऑफरिंग के लिए प्रभु, जो ये ऑफरिंग दी गई है प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए प्रभु, आप इसको ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु। हर एक के जीवनों को, हर एक के परिवारों को, हर एक की आमदनी को, हर एक की सेवाओं को प्रभु यीशु के नाम से आप आशीषित करें प्रभु। मैं दुआ करता हूँ ये गवाहियों के लिए प्रभु, जो जीवन में पिता परमेश्वर तूने प्रभु गवाहियों को प्रकट किया, अपने आश्चर्य कर्म किए प्रभु, अपना अनुग्रह किया। ओ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन पर, हर एक के परिवारों पर, हर एक के प्रभु उन प्रभु समयों पर जब वो बहुत दुखित थे, परेशान थे, हताश थे और कोई सहारा नहीं था प्रभु, उस समय तूने अपना प्रकाशन प्रकट किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। इसी रीति से आने वाले समय में प्रभु हर एक के परिवार, हर एक का जीवन यीशु मसीह के नाम से और सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, बलवंत किया जाए, ताकि प्रभु तेरी महिमा इनके जीवनों में, इनके समाज में, इनके देश में प्रभु अनुग्रह पाया जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को, इस ऑफरिंग को और इन गवाहियों को और आज के आराधना के आगे हिस्से को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं प्रभु इस विश्राम दिन को, इस आराधना के दिन को आप यहां से लेकर उत्तराखंड, नेपाल, ग्रेटर नोएडा और प्रभु देहरादून और तमाम और क्षेत्रों में प्रभु जहां सेवाएं चल रही हैं और प्रभु ये नेटवर्क बना हुआ है पिता परमेश्वर, तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी सामर्थ प्रकट हो। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पास्टर संजय लाल को इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएं। मेरे प्रियो, इस समय हम ग्रेटर नोएडा नवजीवन चर्च से जो हमारे यूथ वहां पर हैं, भाई पंकज के साथ अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा पास्टर साइमन से कि वो प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और आशीष वचन से हमें यहां से विदा करें। हम सब खड़े होकर प्रेरितों का विश्वास एक साथ पढ़ेंगे। हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासों की मंडली पर, संतों की संगीता पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब अपने हाथ नीचे करेंगे और बैठ जाएंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम YouTube के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर सके। जबकि कठिन परिस्थितियां हैं, मेरे प्रियो, लगातार आप प्रार्थना करते रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत करते रहें। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुन लेंगे। मैं निवेदन करता हूं बहन मर्लिन से कि वो सूचनाएं हम तक पहुंचाएं। हम फिर से परमेश्वर की आराधना के लिए मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों ऑनलाइन वर्शिप नेटवर्क से ग्रेटर नोएडा, देहरादून और अन्य 7 प्रांत जुड़कर प्रभु की आराधना कर सके। और अब आपका स्वागत है कि आप इसी लिंक को और विश्वासी लोगों के साथ जो इस लॉकडाउन में आराधना नहीं कर पा रहे उन तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगले थर्सडे तक आप अपनी गवाहियाँ, सोलो सॉन्ग्स और ग्रुप आराधना सॉन्ग, प्रार्थना या प्रार्थना निवेदन 3 से 5 मिनट तक का आप 23 तक भेज सकते हैं, ताकि अगले संडे तक हम उसको ऑनलाइन में जोड़ सकें। आराधना का समय हर रविवार 10:30 बजे सुबह होगा और लिंक आपको 10 बजे भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने लैपटॉप्स, मोबाइल्स और सब चीज़ों को अरेंज कर आप आराधना के लिए तैयार हो सकें। आगे की कुछ विशेष सूचनाएं पास्टर सैमन के द्वारा आप सुनिए। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, सर्वप्रथम ध्यान रखें कि रोशनी आपके मुंह पे चमकनी चाहिए, अर्थात आपके सामने होनी चाहिए। कोई भी बल्ब या प्रकाश की चीज़ आपके सिर के पीछे ना हो, जैसे खिड़की या ट्यूबलाइट या
कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें प्रकाश आए, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ साथ रिकॉर्डिंग करते समय आप मोबाइल रिकॉर्डर को अपने बिल्कुल नज़दीक और करीब रखें, जिससे आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। रिकॉर्डिंग के बाद आवाज़ की क्वालिटी अवश्य सुनें। सही क्वालिटी ना आने पर पुनः प्रयास करें। सभी प्रभु को प्रेम करने वाली बहनों से निवेदन है कि सिर ढांककर अपने गीत व टेस्टमनी रिकॉर्ड करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण महिमा मिल सके। सभी विश्वासियों से निवेदन है कि सुबह 10:30 बजे से पहले अपने घर पर पूरी तैयारी के साथ नहा धोकर चर्च वाले कपड़े पहनकर आराधना में सहभागी हों, जैसे चर्च में होते हैं। आराधना घर पर अवश्य है, लेकिन आराधना के समय उठकर इधर उधर ना जाएं। आराधना के समय, गीतों के समय चाय नाश्ता ना करें। पूरी तरह से प्रभु से मन लगाकर, ताली बजाकर, हाथ उठाकर आराधना करें। अपने घर में प्रभु का सिंहासन लगाने के लिए पूर्ण तैयारी करें और प्रयास करें। अधिक जानकारी और सुझाव के लिए 8860680202 पर संपर्क करें। आप सबको जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया।
तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया